पटना में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजधानी के होटल मौली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान, हम प्रमुख जीतन राम मांझी और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा सहित एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि एनडीए के संकल्प पत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और किसानों की समृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। इस दौरान एनडीए नेताओं ने कहा कि ये संकल्प पत्र बिहार को अगले 5 वर्षों में आत्मनिर्भर, विकसित और आधुनिक राज्य बनाने का रोड मैप है। आगे 5 वर्षों में बिहार को एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर खड़ा करने का काम। नीतीश जी आज नहीं आए पीसी पर? एकदम नीतीश जी थे, आप ही कर रहे थे आज? नहीं, नीतीश जी आए, उन्होंने जारी किया, मैं उनका सहयोगी हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया। देखिए, स्कीम के लिए वादा नहीं किया गया है, बल्कि 20 साल में जिसमें एनडीए सरकार ने एक बिहार के गड्ढे को भरने का काम किया। बिहार के गड्ढे को भरने का काम इसलिए मैं कह रहा हूँ, न यहाँ बिजली था, न पानी का व्यवस्था, न सड़क की व्यवस्था, न शिक्षा की व्यवस्था, न रोजगार की व्यवस्था। 15 साल में केवल 94,000 ही इन्होंने रोजगार दे पाया था। तो ऐसी स्थिति में एनडीए सरकार नीतीश कुमार ने 20 साल में गड्ढे को भरा। 20 वर्षों में हमने जो किया है उसी के आधार पर घोषणा पत्र लाया है, संकल्प पत्र। हमारा संकल्प क्या है? हमने 20 वर्षों में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर इलाके का विकास किया, हर वर्ग के चेहरे पर खुशहाली लाई, गरीब के घर में अन्न पहुंचाया, हर आयुष्मान भारत से लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दिया। आपने क्या किया? आपका रोड मैप जो है, चले जाइए देश के अन्य राज्यों में, जहाँ जहाँ पर इनकी सरकारें बनी, 2 साल बीतने को है, एक भी योजना नहीं पूरी हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है और अब तो मैं भी इस सिस्टम के अंदर एक सदस्य बन गई हूँ, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसी घोषणा है जिसको सक्रिय करने के लिए मैं भी अपना योगदान दूंगी। एनडीए ने हर युवा के सुनहरे भविष्य की गारंटी का वादा किया है। संकल्प पत्र के मुताबिक 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने इस घोषणा पत्र को लेकर एनडीए पर हमला किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं, गुमराह पत्र है। यह घोषणा पत्र नहीं, यह गुमराह पत्र है, यह ठग पत्र है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने कई घोषणा पत्र जारी किया। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, घोषणा पत्र में था, अभी तक धरातल पे उतरा। बता दें कि इससे पहले 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण रखा गया था। महागठबंधन के घोषणा पत्र के जरिए 25 मुख्य कार्यों के माध्यम से जहां बिहार बदलने की बात की, वहीं तरक्की का नया इतिहास लिखने का संकल्प भी लिया गया है। वहीं एनडीए का संकल्प पत्र महागठबंधन के तेजस्वी प्रण से कहीं ज्यादा असरदार दिखाई दे रहा है। एनडीए नेताओं ने संकल्प पत्र के जरिए बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का दावा कर दिया है। एनडीए का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है। वैसे तो मैं मैनिफेस्टो देना हमको, मैनिफेस्टो की कुछ हाइलाइट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने कभी बिहार के विकास का प्लानिंग ही नहीं किया, उनको मैनिफेस्टो मजाक ही लगेगा। मैनिफेस्टो उन लोगों के लिए है जो लोग सरकार कैसे डेवलपमेंट करती है, उसका क्या क्या रोड मैप होता है, ये वही बता सकता है जो सही मायने में पहले भी डेवलपमेंट कर चुका हो। आज जो हमारा एनडीए का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को आगे सुनने के पहले बिहार को ये याद है कि सबसे ज़्यादा 7,000 किलोमीटर
7,000 किलोमीटर हाईवे और सड़क इस 10 साल में बिहार को मिला। 8-8 घंटे का रास्ता 8 मिनट का हुआ। अब आरा से छपरा की दूरी पहले क्या थी और आज क्या है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। नदियों पे बड़े बड़े पुल, लंबी लंबी मरीन ड्राइव, IIM, एयरपोर्ट, एम्स, 125 यूनिट बिजली फ्री, 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में उनके सहायता। इसके आगे जब हम जाएंगे तब अब देखिए हमारा प्रमुख है, हमने अब संकल्प किया एनडीए ने कि अगले 5 साल में सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों मिला के हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार बिहार के लोगों को देना है। हमें हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर बनेगा। वो कभी भी स्किल की बात नहीं करेंगे जब तक, जैसे हम इतने मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं, आपके पास इतने लंबे लंबे माइक के साथ जो पकड़ने का रॉड है और आपका ये हिलता भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आप स्किल्ड हो। आप इसके साथ सवाल कैसे पूछना है, वीडियो कैसे बनाना है। तो अगर यही बिहार का हर युवा स्किल नहीं होगा तो हम उसके हाथों में काम कैसे देंगे? तो हम हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे, काम देंगे। बिहार स्पोर्ट्स सिटी और प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में कोई न कोई एक सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस बनाएंगे। हम लोग हर जिले में एक फैक्ट्री का निर्माण अवश्य करेंगे। अभी जैसे हमारा कैमूर जिला है, कैमूर जिला में 32 नई फैक्ट्रियां खुल गई हैं। तो कई लोगों को लगता है कि हमारे जिले में क्या हुआ। अब हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हम हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क का, इंडस्ट्रियल पार्क मतलब वहां रह करके लोग नए नए अपने उद्योग धंधों का शुरुआत कर सकें। 100 MSME पार्क, 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे। अब बिहार में भी डिफेंस के सामान बन सके, जैसे आज लखनऊ से ब्रह्मोस बन रहा है, वैसे बिहार से भी ये बने। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता हमारी एनडीए ने देने का संकल्प लिया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। 1 करोड़ महिलाओं को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, बिना भेद किए हमारे मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नया काम शुरू करते हैं, जिनका 3 साल तक कोई एक नया इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उसके आधार पे उनको बनाएंगे करोड़पति, मिशन करोड़पति। को अभी तक 6,000 रुपया, अब इसको बढ़ा करके करने जा रहे हैं 9,000 रुपया बिहार के किसानों को। मत्स्य पालकों को जो मछली पालन करेंगे उनको 4500 से बढ़ाकर 9,000 की सहायता राशि करेंगे, डबल करेंगे। एनएसपी की गारंटी हमारे सभी फसलों के लिए हम करने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, आपका भी टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमारा मैनिफेस्टो है इसको मीडिया के हर साथी को इसकी ध्यान से पढ़ के समीक्षा करनी चाहिए और बिहार के हर व्यक्ति को ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनडीए जो कहती है वो करती है। हमें बिना किसी का जाति धर्म का भेदभाव किए हमें बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना है। और ये मैनिफेस्टो अगले 5 साल में बिहार को जीडीपी में, अभी हम दूसरे नंबर पे हैं पूरे देश में, नंबर 1 लाने की तैयारी। देखो तेजस्वी बाबू वो शहाबुद्दीन जिंदाबाद वाले हैं। तेजस्वी बाबू कभी भी आज तक विकास जिंदाबाद बोले क्या? वो अपराधियों का जिंदाबाद कर रहे हैं। अरे गरीब मुसलमानों का जिंदाबाद कर लिए होते,
गरीबों का जिंदाबाद करते। तेजस्वी बाबू, देखो विरोध करने के लिए आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो 7000 किलोमीटर हाईवे और सड़क बना के मैनिफेस्टो देगा, उसका मैनिफेस्टो बिहार का लोग ध्यान से सुनेगा, पढ़ेगा। और अब यहाँ से हम आज 23 विधानसभा में अभी तक मेरा कार्यक्रम हो गया। मैं हर जगह पूछता हूँ यहाँ से बिहार आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए, तो हर कोई बोलता है आगे जाना है। तो किसके साथ जाएंगे? उनके एनडीए के साथ जाएंगे। महागठबंधन का जो डायलॉग है, न तो वो विकास में विश्वास करते हैं, न तो विरासत में विश्वास करते हैं। छठ माई के पूजा को ड्रामा बता रहे हैं और विकास की जगह शहाबुद्दीन जिंदाबाद कर रहे हैं। इसलिए मैनिफेस्टो एनडीए का जो है वो सोचिए 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का हमारा कार्यक्रम होने वाला है। हम लोग, ये छोटी बात नहीं है कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी, हम बहुत ईमानदारी से कहते हैं, दूसरे कहेंगे छुपा लेंगे। 1 करोड़ रोजगार और नौकरी मिला के इस 5 साल में सृजन करना एक बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग।